हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसका टाइटल है सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, भगवान कृष्ण का सर्वत्र और सदा दर्शन। तो बात यहाँ तक आई थी कि प्रैक्टिकली हम कैसे भगवान को इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर भी स्मरण कर सकते हैं हर टाइम। तो भगवान ने गीता का प्रभुपाद जी गीता का जो भगवान ने श्लोक बोला है, रहसो हम अपसु कौन्तेया इत्यादि, वो बोला, जिसमें भगवान ने बताया कि जो जल का स्वाद है, जल पिए बिना हम रह नहीं सकते। हर क्षण हमें जल चाहिए, हर क्षण इन द सेंस हर एवरी डे हमें जल चाहिए होता है पीने के लिए। तो जब हम उसको पी रहे हैं तो हम कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। तो जल तो हम डेली पियेंगे, तो इससे क्या होगा, हम डेली स्मरण भगवान का कर सकते हैं, और दिन में एक बार नहीं, कई बार हम पानी पीते हैं तो हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सनलाइट, मून लाइट, चंद्रमा, सूर्य को देखे, उनकी रोशनी जब हम यूज करें, उनका प्रकाश, उनकी लाइट जब हम यूज करें, तब भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है। डेली हमें सनलाइट, मूनलाइट चाहिए होता है, डेली हम दर्शन करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अब आगे और भगवान बोल रहे हैं कि वेदों का जो प्राकट्य हुआ है वो ओम से हुआ है, और वो जो ओम है वो भी और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। तो हम उसको आगे देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। जब हम वेद मंत्र उच्चारण करते हैं जो ओम से प्रारंभ होते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है, और ओम भी कृष्ण है। ठीक है। तो हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो तो भगवान कृष्ण का साक्षात नाम है ही। ठीक है। बट उसके अलावा जो ओम से मंत्र स्टार्ट होते हैं, उसमें जो ओम है वो भी कौन है, भगवान कृष्ण। कल भी हमने बात की थी कि जो जितने भी मंत्र है वो ओम से, क्लीम से या भगवान के नाम से स्टार्ट होंगे। कोई भी मंत्र जो है भगवान कृष्ण के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी मंत्र है ओम से शुरू हो रहे हैं, उसमें ओम और कोई नहीं, भगवान कृष्ण है। तो अगर हम और कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो भी हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, क्योंकि इससे सीधे गोलोक की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं प्रैक्टिकली भगवान। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये उसी मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इसे भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार जब हम सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। तो अब शब्द सुनने की बात आ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन में हम शब्द ना सुने, कुछ सुने नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो कुछ शब्द सुन रहे हैं तो उससे हम स्मरण कर सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया है, वो भगवान कृष्ण से ही आया है। कल भी हमने बात की थी, भले कोई हमें बुरे शब्द कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, लेकिन आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोज वर्ड्स, हम क्या कर सकते हैं, हम ये स्मरण कर सकते हैं कि ये ध्वनि भी जो है, ये जो शब्द भी है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये भी भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो बेसिकली हम पानी पी रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम धूप में बैठ रहे हैं, ठंड में, गर्मियों में हम मून लाइट में बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, सब सुने बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना, बोले बिना और सुने बिना। तो हम भी तो जो बोले वो भी तो शब्द ही है। तो सबका ओरिजिन कौन है, कृष्ण। इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कृष्ण को स्मरण ना कर सके। बस बात होती है अवेयरनेस की, और वो अवेयरनेस कहाँ से आती है, जब हम सुनते हैं, जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तब हमें यह अवेयरनेस आती है कि हम ऐसा कर सकते हैं। वरना इससे पहले जब हमने ये श्लोक पढ़ा ही नहीं है तो हमें ऐसी कुछ बुद्धि आ सकती थी कि पानी को पी के पानी का जो टेस्ट है दैट इज कृष्णा, आ ही नहीं सकती थी। इसलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी होता है। भक्ति का जो बीच की स्टार्टिंग है वो श्रवणम से ही होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया कितना प्रैक्टिकल है कि आप भगवान को हर टाइम रिमेम्बर कर सकते हो, हर टाइम। जब आप पानी पी रहे हो, जब आप खा रहे हो, जब आप लाइट में हो, जब आप कुछ बोल रहे हो, जब कुछ आप कुछ सुन रहे हो, एवरीथिंग। सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल टू रिमेम्बर कृष्णा और टू बी कृष्णा कॉन्शियस पर्सन।
कुछ लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट कहाँ है, इससे इजी तो कुछ नहीं है, हमसे तो कुछ अष्टांग योग आदि के पैरों में खड़े हो जाओ, सर को ऊपर कर लो, सॉरी सर को नीचे कर लो, और जो भी मुद्राएं फुद्राएं सी होती है, हमसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा ना, हमसे कहा जा रहा है कि आप सूखे पत्ते पर रहो, ना ये कहा जा रहा है घर छोड़ के आ जाओ, बिल्कुल एकांत, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, जहां हो वैसे ही रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, बस कृष्णा कॉन्शियस वे में होकर करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और पूरा काम तो भगवान खुद ही करते हैं ना, सफाई वाला काम तो भगवान ही कर रहे हैं ना, हम तो कर ही नहीं रहे हैं। हमें तो क्या करना है, हमें तो बस कृष्णा कॉन्शियस बनना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान के मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप करना है, भगवान की सेवा करनी है, चाहे अब वो प्रैक्टिकल सर्विस कुछ भी हो सकती है, कुकिंग हो गया, या फिर सफाई करना हो गया, अर्चा विग्रह सेवा, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज वेरी प्रैक्टिकल कि हम हर टाइम पर कृष्ण को याद कर सके। कभी कभी लाइफ में बहुत पैथेटिक सिचुएशंस भी आ जाती है जिसमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बट हमें नहीं पता होता है कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं। और इतना फेथ होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो हमसे, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होके हमारे पास आ रहा है, बहुत ही अच्छा होके आ रहा है। ठीक है, जब दुख होता है तो हम समझ नहीं पाते इन चीजों को, बट जब हम भक्ति करते हैं तब हम चीजों का एसेंस समझ पाते हैं, जब आप गीता पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एसेंस क्या है लाइफ का। चलिए, यदि हम ऐसा कर सकें तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते। हम जो चीजें बताई गई हैं उनमें से एक ना एक कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। या तो हम कभी पानी पी रहे होंगे, पानी नहीं पिए होंगे तो लाइट में तो होंगे, लाइट में नहीं होंगे तो हम कुछ सुन रहे होंगे, बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ हम जरूर कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पुरुष का सामर्थ्य भी कल भगवान ने बोला था, किसी का आप कुछ देख रहे हो क्वालिटी, तो उसको देख के भी आप कृष्ण को याद कर सकते हो कि वो आ कहां से रही है, वो अल्टीमेट कृष्ण से ही आ रही है। राइट। चलिए, कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं 24 घंटे श्री, अब देखो कोई कह सकता है कि भाई सोते टाइम कैसे करें, तो पूरे दिन जब आपने जो किया है तो सोते टाइम भी वही होगा, और कुछ नहीं आएगा। कुछ आ भी रहा है तो भी सोचो, जो आपको शब्द सपने में तो कुछ सुनाई देते हैं ना, वो भी क्या है, कृष्ण। कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे हर टाइम। कहते भगवान कहाँ है, भगवान हर क्षण हमारे साथ है। आप अपन, ये तो आपके पास में ही है, आपके पास इन द सेंस आपके ही कंट्रोल में है ना। कौन आपसे छीन सकता है हरे कृष्ण महामंत्र, कोई नहीं छीन सकता। आप जितनी चाहे उतनी बार बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता। बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे जो सॉल्टेड ब्रेड करके एक बुक है, अगर उसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें भक्त की अ, मतलब जीवन शैली बताई गई है, उनकी लाइफ में जो हुआ। तो वो बहुत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और वो चैंटिंग करते थे, तो वो पता नहीं कौन सी फॉरेन कंट्री थी, तो वहां पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब देखो, जिसको मंत्र करना होता है वो करता ही है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अब उनसे माला वाला सब छीन ली गई, कैसे चैंटिंग करें वो। तो जो ब्रेड मिलती थी खाने को, उसकी इन्होंने बीट्स बनाई, 108। ठीक है, और उससे वो चैंटिंग करते थे, क्योंकि ही नोज द एसेंस ऑफ चैंटिंग, कि कितना कितना जरूरी है चैंटिंग करना। भगवान का नाम तो भगवान से भी बढ़कर है। ऐसा कहते हैं, भगवान श्री राम ने तो अपने चरण स्पर्श से एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने, राम नाम ने तो कितनों का उद्धार कर दिया, कहा भी नहीं जा सकता कितनों का उद्धार कर दिया। जब जब लंका के लिए जाना था,
तो जो पुल बनाया जा रहा था तो उसमें भगवान राम जी का नाम लिखा जा रहा था, और उससे वो पत्थर तैरते जा रहे थे। तो श्री राम ने सोचा मैं भी चलो प्रयास करता हूँ, तो भगवान ने भी एक पत्थर डाला लेकिन वो डूब गया। फिर वो हनुमान जी से पूछते हैं राम जी कि ऐसा क्यों है कि ये तुम लोग पत्थर इसमें समुद्र में डाल रहे हो तो ये तैर रहे हैं, और मैं डाल रहा हूँ तो ये डूब जा रहा है। तो भगवान हनुमान जी क्या कहते हैं भगवान राम से, आपके नाम से तो दुनिया तर गई प्रभु, और जिसको आपने छोड़ दिया तो वो तो डूबना ही है ना। इतना पवित्र है भगवान और भगवान का नाम। और वो अभिनय, भगवान ने साफ बोला है, भगवान ने मतलब साफ एक्सपीरियंस है शुद्ध भक्तों का, और क्लियर है बात, भगवान की कोई भी चीज है, भगवान का नाम, भगवान की रूह, भगवान का गुण, भगवान की लीला, ये सब भगवान से अभिनय। अभी अगर हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं इसका मतलब भगवान हमारे साथ है, भगवान को देख रहे हैं किसी अर्चा विग्रह रूप में, वो भगवान ही है। ऐसा नहीं है विग्रह के अंदर, मूर्ति के अंदर है भगवान, ना, वो खुद ही भगवान है। ये एक एक शब्द जो दिव्य शब्द है वो भगवान ही है, भगवान का नाम, और भगवान अभिन्न है मतलब नॉन डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते जब आप चैंटिंग करो तो भगवान साथ नहीं है, साक्षात राधा कृष्णा आपकी जीभ पर आकर डांस करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम। तो मैं यहाँ ये बात कर रही थी कि हर टाइम हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और वो जो भक्त थे तो वो ब्रेड की बीट्स बनाकर चैंटिंग करते थे हरे कृष्ण महामंत्र की। और एक दिन जो जेल में जो जेलर एंड ऑल ये सब जो होते हैं, उन्होंने देखा कि जब उनका शरीर छोड़ने का टाइम आया तो उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा। वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए थे, और आईज क्लोज थी, और स्माइल थी फेस पे, और एक अजीब तेज, एक अलग तेज था उनके शरीर से, और झट छोड़ दी। क्यों नहीं करेंगे, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया है, सिर्फ भगवान को दे दिया है, मतलब जेल में भी वो चैंटिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय मैंने तो भक्ति की थी, भगवान ने मुझे जेल में डाल दिया, हाय भगवान कैसे हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टू कृष्णा, वो क्या कर रहे हैं, वहां बैठकर भी भगवान के नामों का, पवित्र नामों का जाप कर रहे हैं। तो क्यों नहीं करेंगे भगवान याद लास्ट टाइम पे में। हम कर पाए या ना कर पाए, भगवान जरूर देखते, भाई पूरा जीवन इसने दिया, अब तो मैं ही ले जाऊंगा इसको। तभी कहते हैं ना, कल भी हमने बात की थी, जैसे हम क्या बोलते हैं कृष्ण या हरे कृष्ण, कोई भगवान का नाम बोलते हैं, वैसे ही भगवान अपनी डायरी निकालते हैं, नाम नोट कर लेते हैं कि इसकी रक्षा मुझे करनी है। और सोच, ये तो सबको पता है, होप सो, कि जब हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो हमें अपनी पूरी लाइफ की रील दिखती है, हमने जो 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 भी किया है वो हमें दिखता है। और भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों के जीवन में, जब जैसे जब आपको अपनी लाइफ में रील दिख रही है, हाँ इतने टाइम मैंने मूवी देखी, हाँ इतने टाइम मैंने होटल में खाया, हाँ इतने टाइम मैंने ये बदमाशी की, कुछ भी जो हम शरारतें करते हैं, फिर आगे देखा हाँ हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान क्या कर देते हैं, वही रील रोक सकते हैं, वही रील रोक देते हैं। तब कर पाओगे ना स्मरण भगवान का। और सोचो आपने पूरा जीवन इसी में दिया है, चैंटिंग में, हियरिंग में, विग्रह सेवा में, इत्यादि इत्यादि आदि आदि भगवान की सर्विसेज में, तो आपको वही तो दिखेगा रील में। तो फिर आप कैसे स्मरण नहीं कर पाओगे भगवान का। और अंत काले, जो अंत समय में हम स्मरण करते हैं, वो ही नेक्स्ट गति प्राप्त, वो ही नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा होता है। तो अगर हम भक्ति करेंगे पूरे जीवन में तो हमें वही रील दिखेगी, वही रील दिखेगी तो भगवान को स्मरण हम कर पाएंगे और ले जाएंगे ना। और क्या चाहिए, इस जन्म में तो कुछ नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है दुख के अलावा। हम कॉम्प्रोमाइजिंग कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से। कोई भी नहीं कह सकता है जिसको आज भी त्रिताप में से कोई भी ताप नहीं सताया हो, कोई है ऐसा जो कह सके कि मुझे तो आज कोई भी दुख नहीं आया। कोई नहीं कह सकता 100%। ठीक है, तो यही उद्देश्य है जीवन का कि हम इसे सही तरीके से यूज करें।
वरना क्या है, वरना कुछ नहीं रखा है, आ रहे हैं जा रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। एक और जीवन। निस्संदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ होते हैं, किंतु ज्यों ही हम ये स्मरण करते हैं, त्यों ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। अब हम प्रभुपाद जी की बात करें, तो जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है, तो लोग क्या क्या बातें करते हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना, मेरे बच्चे के नाम कर देना, उसको दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना, यही बात करते हैं। घर, ठीक है, घर गृहस्थी में ही बेसिकली माइंड इंडल्ज रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभु खैर वो तो दिव्य शुद्ध भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक पे जो है लेक्चर दे रहे हैं, अनुवाद दे रहे हैं, तात्पर्य दे रहे हैं। क्यों? पूरा जीवन उन्होंने यही तो किया है। और खैर हम अभी इस लेवल पर तो नहीं है कि हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो भगवान का, बट कभी तो स्टार्टिंग करनी ही होगी ना हमें। जितना ज्यादा हम भक्ति में लगेंगे, उतना ज्यादा हमें रियलाइजेशन होता जाएगा कि ना, नाम और नाम ही में डिफरेंस नहीं है। मतलब भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना ज्यादा हम करेंगे। जब करेंगे नहीं तो रियलाइजेशन होगा ही कैसे? पर जैसे जैसे हम करते जाएंगे, हमें पूरा रियलाइजेशन होता जाएगा, क्योंकि हम शुद्ध होते जाएंगे बेसिकली। अभी हम अशुद्ध है बहुत, पर जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे, हम शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ, चैंटिंग कभी मत छोड़ना। चैंटिंग और हियरिंग, हियरिंग छोड़ दोगे तो चैंटिंग छूट जाएगी, एसेंस नहीं रहेगा माइंड। हियरिंग और चैंटिंग डेली रखनी है। ठीक है, अभी हो सकता है जैसे प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है, दैट इज 60 राउंड्स मिनिमम, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। ठीक है, बट फिर भी स्टार्टिंग है अभी। एक माला से तो आप कर सकते हो, कितनी देर लगती है? 7 to 8 मिनट्स लगते हैं एक माला में सिर्फ। 7 से 8 मिनट आप भगवान को नहीं दे सकते? मतलब आप लोग सब दे रहे हैं, मैं बस पूछ रही हूँ, नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? यस और नो? जिससे पूछ रही हूँ मैं। हम्म। ठीक है, 7 से 8 मिनट की तो बात है, एक माला तुम कर ही सकते हैं। यस। तो यस यस, साक्षात अनुभव हम कर सकते हैं धीरे धीरे आगे। फिर एक टाइम आएगा आप खुद ही नहीं छोड़ पाओगे। राइट, स्टार्ट करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। श्री भगवान, अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज गोइंग टू बी स्टार्ट। श्री भगवान की संगति पाने की, संगति पाने की 9 प्रक्रियाएं, नवदा भक्ति जिसे कहा जाता है। इनमें से प्रथम है श्रवण, सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप है, मतलब फिर तो भक्ति स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी ना। हमें हरे कृष्ण महामंत्र कैसे पता चला कि चैंटिंग करनी चाहिए? सुन के ही तो हमें पता चला। तो सबसे पहला है श्रवणम। ठीक है, यानी कि सुनना, सुनना है भगवान के बारे में, जितना सुन सकते हो सुनो। भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, इसलिए भगवत गीता तो सबको पढ़नी है लाइफ में। और ये ऐसा नहीं है कि भगवत गीता आपने एक बार पढ़ ली बस हो गया ना। अभी एक बार में तो कुछ भी नहीं समझा है हमने। इट इज माई एक्सपीरियंस, जब आपने एक बार पढ़ ली भगवत गीता, उसके बाद जब दोबारा आप पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आती है। फिर दोबारा पढ़ ली, फिर आप थर्ड टाइम पढ़ते हो तो और अरे ये भी था, अरे ये भी था, और नया नया इसमें तो अच्छा, बिल्कुल ऐसा लगेगा फ्रेश नहीं पढ़ रहे हो आप। क्योंकि दिव्य शास्त्र है, ये कोई कहानी नॉवेल्स ये सब चीजें नहीं है जिससे बोर होगा, एक बार हो गया नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नहीं है, इसको फिर दोबारा पढ़ना है हमें। डेली पढ़नी है गीता का श्लोक। गीता महात्म में मैं अगर पढ़ाओ सुनाओ तो कितना बताया कि एक राक्षसनी थी, उसने बस गीता का आधा श्लोक, वो भी उसे पता नहीं था गीता का श्लोक है, उसने जस्ट पूछा कि किम तद्भ्रम किम अध्यात्मम, ऐसे करके श्लोक है, वो पूछा चैप्टर 8 का।
और आधा श्लोक ही हुआ था, वो सिर्फ 2 लाइन, तो ही उसका उद्धार हो गया। और सोचो, वो उसने तो चलो बाई चांस करा था, जो जानबूझकर खुद अपने हाथों से बुक खोल कर पढ़ेगा, तो भगवान कैसे नहीं चाहेंगे। आप इस जगत में भी देख सकते हो, आप थोड़ा सा भी किसी के लिए अगर एफर्ट्स करते हो, तो वो बदले में वो भी चाहता है कि वो भी एक्सचेंज करे। और भगवान तो किसी का कुछ नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं भगवान, और रखेंगे क्या किसी का, है तो अल्टीमेट उन्हीं का। लेकिन फिर वो खुश बहुत होते हैं। जैसे हमने बात की है कई बार, कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स का सपोज बर्थडे, मदर का बर्थडे या फादर का, किसी का भी बर्थडे है। अब बच्चे के पास पैसे तो होते नहीं है, छोटे बच्चों के पास, वो क्या करेगा, अपने पापा से ही पैसे लेगा और उससे गिफ्ट ले आएगा। तो भले पैसे पापा के थे, लेकिन उसकी जो इंटेंशन थी देने की, उसे देखकर पेरेंट्स खुश होते हैं। ऐसे हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं, वो सब कुछ है हमारे, ठीक है। तो जब सब कुछ उनका है, लेकिन जब हम उनको देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता तो बिल्कुल पढ़नी पढ़नी, नेक्स्ट नेक्स्ट। और आप देखना बहुत सारी चीजें, अभी तो एक बार में तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है। और और आप पढ़ते रहो, डेली श्लोक रिसाइट्स करो एक एक चैप्टर के, आपको श्लोक भी याद हो जाएंगे, जो आपके प्रीचिंग पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने बोला क्रोध आए तो क्या करना है, क्रोध का श्लोक बता दिया, क्रोधा सम्मोहा विभ्रमा बुद्धिनाश प्रणश्यति, ठीक है। क्रोध होता है तो मतलब मोह से क्रोध होता है, क्रोध से काम से क्रोध होता है, क्रोध से आपकी बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश से आदि आदि, ये सारा कुछ आप श्लोक दे सकते हो। कोई बोल रहा है कि गीता में सिर्फ कर्म करना लिखा है, तो आप बता सकते हो भगवान ने क्या बोला है, मन मना भव मत भक्तो। कोई बोले प्रसाद क्यों पाना चाहिए, बताओ, यज्ञ शिष्टा न संतो मुच्यंते सर्व किल्वेशे भुंजते तो घम पापा ये पचनते आत्म कारणात्, कि जो प्रसाद नहीं पा रहा है वो पाप ही खा रहा है, भी नहीं खा रहा, ही खा रहा है, ठीक है। तो आप श्लोक कोट कर सकते हो, तो प्रीचिंग पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले तो हमारी लाइफ में अप्लाई करना है हमें, ठीक है। भगवान ने बताया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न भूयति। जैसे इस शरीर में एक स्टेज से हम दूसरी स्टेज पे पहुंच रहे हैं, लाइक फ्रॉम क्रॉलर स्टेज टू टीनेजर, टीनेजर से हम यंग, यंग टू एडल्ट, देन ओल्ड एज में जा रहे हैं। ऐसी ये शरीर हमारा बदल रहा होता है, हमें फील नहीं होता है। ऐसी जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो उसे दूसरा शरीर मिल जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं, जब हम पढ़ेंगे चीजों को तो हम समझेंगे। भगवान ने बताया है कौन उनके पास आ सकता है, क्यों भक्ति करें, उसका एसेंस बताया कि क्यों करनी है भक्ति। ये जो जगत है दैट इज दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुख का घर है, तो दुखी चाहिए तो रहिए, और दुख नहीं चाहिए तो भक्ति करिए। तो तब हमें चीजें समझ में आती है ना। तो इसलिए हमारा तो सुनना तो बहुत जरूरी है। जब तक हम पता, हम कोई भी चीज कब करेंगे, जब हम उसके बारे में सुनेंगे। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने जो जो भी कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल एमबी कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल एम टेक कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल एमए कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल एम कॉम कर रहा है, तो आपने क्या सुना, इसको करूंगी तो इसको करने से ये हो जाता है, ये वाली जॉब लग जाती है, इसको करूंगी तो इसको करने से ये हो जाती है। किसी ने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसको ये करूंगी क्रैक, तो उसके आगे मेरे को ये फ्यूचर। तो आपने सुना ना, तभी तो आप उस काम में लग रहे हो। तो जब आप सुनोगे भगवान के नाम को, रूप को, गुण को, लीला को, तभी तो आप उस भक्ति में इंडल्ज हो पाओगे, भक्ति में लग पाओगे, नहीं तो आप लगोगे ही क्यों। इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप है सुनना। जब हम चैंटिंग की महिमा सुनते हैं, जब हमें पता चलता है कि चैंटिंग की कितनी महिमा है, सारे पाप कट जाते हैं। पाप करते हैं, उसके बाद जो टेंडेंसी है पाप करने की, वो भी धीरे धीरे खत्म। साक्षात भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं, जो इस भूमंडल पे हो रही है, इस ब्रह्मांड में
किसी ना किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला हो ही रही है। इस टाइम कहीं ना कहीं भगवान का जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में इस टाइम भगवान पूतना को मार रहे हैं, इस टाइम में भगवान का विवाह हो रहा है, कुछ ना कुछ कोई एक हर लीला भगवान की हो रही है हर टाइम। तो हम डायरेक्ट उन लीला में प्रवेश कर सकते हैं। सुनने से हमें पता चला ना कि प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, आप मूर्ति नहीं हो, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। सुनने से हमें पता चला ना कि जब हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। भगवान खाते हैं, भगवान तो आंखों से भी खा सकते हैं, फूल भी खाते हैं। हाँ, ये मैंने एक लेक्चर में सुना है। हम फूल, भगवान ने कहा ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र खाता हूँ, चलो तुलसी पत्र खा लिया, पुष्प पत्रम पुष्प, पुष्प भी खाता हूँ, फल भी खाता हूँ, और पानी तो पीते ही है, तो फूल भी खा लेते हैं भगवान, और कुछ शिकायत नहीं करते। इसलिए हमें सुनना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। भगवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर का सी दिस वन वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भगवान के प्रवचन सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूर है, हाँ सुन रहे हैं, भगवान वहां है हम यहाँ है ना, आप साक्षात एक्चुअली एसोसिएशन कर रहे हो कृष्ण का। भगवान बहुत खुश खुश होते हैं। भागवतम का सेकंड श्लोक है, कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 2, कि पुण्य के बिना श्रवण कीर्तन की इच्छा भी नहीं होती है। तो हमें इच्छा है, भगवान गुरु गौरांगा कृष्ण किसकी कृपा है जो मिल पा रहा है हमें एसोसिएशन, वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। हमें सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। ठीक है, मतलब अगर हम श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण का मतलब ये नहीं कोई छोटा बच्चा है, श्री कृष्ण का मतलब है साक्षात भगवान, साक्षात पर ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, वो और कोई नहीं है जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वो भगवान कृष्ण ही है। जितना हम भगवान का संग करेंगे और उनके वचनों और उनके नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृति जन्य कल्मश उतना ही धुलता जाता है। क्या कहा जा रहा है, जितना भगवान का संग, और संग कैसा होता है, जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो जब हम नाम ले रहे हैं, जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हम भगवान को, जब हम गीता भागवतम आदि शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम साक्षात भगवान के एसोसिएशन में, और जितना भगवान की संगति में रहेंगे, संग में रहेंगे, मतलब भक्ति करते रहेंगे, उतना हमारा जो कल्मश है, जो अविद्या है कि हम अपने आप को बॉडी मान रहे हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को कंट्रोलर बनने की, सुपीरियर बनने की जो हमारा टेंडेंसी है, वो खत्म हो जाएगी। जब ये समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अन्य पदार्थ, अनेक अन्य पदार्थ है, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। अभी तो थ्योरिटिकली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर हमें खुद ही रियलाइज होगा कि ये जो टेस्ट है, खुद आपको याद आ जाएगा कृष्ण है। जब कुछ सुनोगे खुद याद आ जाएगा कृष्ण है। सब वो सिर्फ इतनी रिकॉर्डिंग को क्रॉप कर लिया जाए सिर्फ, ठीक है, और उसको हम नहाते टाइम, दो रेडी होते टाइम, कुछ भी कर रहे हैं हम, 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसको डेली सुने, तो क्या आपको याद नहीं रहेगा? सोने से पहले कैसे भी मतलब सुने तो क्या हमें याद नहीं रहेगा? सुबह उठते ही हमें जल चाहिए होता है, याद नहीं आएगा रात को क्या सुना था? सुबह उठते ही आपको सनलाइट दिखेगी, याद नहीं आएगा? सुबह उठते ही कुछ बोलोगे सुनोगे, याद नहीं आएगा? अलार्म ही सुनोगे, तो असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप कृष्ण को याद ही नहीं कर पाओ। बस सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें सुनना है। सुनेंगे नहीं तो फिर भक्ति डाउन होती चली जाती है, स्ट्रांग नहीं रह पाते हम भक्ति में। तो हमें डेली चाहिए, ठीक है, डेली सुनना है। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण
कर सकते हैं तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाता है। संबंध तो स्थायी है, बट हमें रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। आज हम यहीं तक का करते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कंक्लूजन क्या है, आज की सीख टीचिंग क्या है कि हमें भगवान के बारे में जितना हो सके उतना सुनना है। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं वो हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।